भीड़ भाड़ भरे पुराने कस्बे से सटा हुआ नवदीप धाम रेलवे स्टेशन है, जो हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी के रेल मार्ग पर बनाया गया है। और रेल से कृष्णानगर या मायापुर आने वाले यात्रीगण इसी स्टेशन पर उतरते हैं। नदी के दूसरी ओर नया मायापुर नामक एक नगर आधुनिक और भव्य रूप से विकसित हो रहा है, और इसका नवनिर्मित मंदिर प्रगति का एक ज्वलंत प्रतीक है। इन दोनों नगरों को विभाजित करने वाली इस गहरी गंगा नदी के मंथर प्रवाह पर तैरते मोटर युक्त बोट अतीत और वर्तमान, परंपरा और आधुनिकता के बीच एक पुल का काम करते हैं। ये नावें जिन प्राचीन जलधाराओं पर तैरती हैं, उन्होंने न जाने कितने साम्राज्यों के उत्थान पतन को देखा है, और इन दो नगरों के बीच की जीवन की धड़कन बनी हुई है। प्राचीन मायापुर और अपने धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए देश भर में जाना जाता है। विश्वास की अटूट शक्ति और भक्ति की अनंत सुंदरता का प्रमाण है। इस नगर का गहरा संबंध श्री चैतन्य महाप्रभु से है, जो भक्ति आंदोलन के प्रकाश स्तंभ माने जाते हैं और जिन्हें गौरांग के नाम से जाना जाता है। यहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म 1486 में हुआ। उनके प्रेम के संदेशों ने सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक की सीमाओं को लांघते हुए संपूर्ण भारत के व्यापक जनसमूह को प्रभावित किया। वह स्थान है जहाँ महाप्रभु की शिक्षाओं के तहत भगवान कृष्ण की भक्ति फली फूली। यही वह पवित्र भूमि है जहाँ चैतन्य महाप्रभु की विरासत ने मायापुर को एक आध्यात्मिक तीर्थ के रूप में बदल दिया, जो सदियों से दूर दूर से भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा। मायापुर का संदेश न सिर्फ बंगाल बल्कि पूरे भारत के आध्यात्मिक ताने बाने में गहराई से समाया हुआ है। बंगाल का भक्ति आंदोलन, जो कृष्ण के प्रति हृदय से की जाने वाली भक्ति पर केंद्रित था, इसी नगर के फैलते हुए समानता, करुणा और आदर्शों को पूरे देश में प्रसारित करता रहा। श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं, जो दिव्य प्रेम के अमृत से सराबोर थीं, देश के जनमानस में गहराई से उतर गईं और लोगों में भक्ति में रचे बसे जीवन की आकांक्षा को जगा दिया। मायापुर गौरांग के जन्म स्थान के रूप में लाखों तीर्थयात्रियों के लिए एक तीर्थ स्थल बन गया, जिसकी हवा आज भी हरि भजनों और कीर्तनों की गूंज में गुंजायमान है। ट्रेडिशनल हो गया बिल्कुल। यहाँ एक अलौकिक शांति और दिव्यता का अनुभव होता है। मनुष्य स्थान में कभी की गई भक्ति यहाँ की हवाओं में घुलकर इस पूरे नगर को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देती है। बहुत बढ़िया। उनके अनुयायियों को समर्पित मंदिर भक्ति के प्रहरी की तरह खड़े हैं, जिनकी दीवारें सदियों की प्रार्थनाओं की मौन साक्षी हैं। चैतन्य मंदिर, गौरांग मंदिर, नित्यानंद मंदिर केवल पत्थरों की संरचनाएं नहीं है, ये जीवंत आस्था के मंदिर हैं, जहाँ के आंगनों में भक्तों की पदचाप आज भी गूंजती है। प्राचीन मायापुर के प्राचीन सरोवर जैसे संपदनाथ तालाब और गोपाल तालाब सिर्फ जलाशय नहीं है, वे आध्यात्मिक शक्ति के भंडार हैं, जो अनगिनत अनुष्ठानों से भक्ति की भावना में डूबे हुए हैं। ये जलाशय, जो यहाँ सदियों से किए जा रहे अनुष्ठानों को प्रतिबिंबित करते हैं, दिव्यता और भक्तों के बीच एक पवित्र संगम को सजोए हुए हैं। मायापुर में पवित्रता और सांसारिकता का एक नाजुक संतुलन सह अस्तित्व में है। मैं गंगा के तट पर खड़ा होकर उस नगर की ओर देखता हूँ जो क्षितिज पर उभर रहा है। मुझे नवीन एवं प्राचीन दोनों संसारों का आकर्षण महसूस होता है, जो गहन आध्यात्मिकता की जड़ों में समाया हुआ है, और दूसरा जो आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए भविष्य की ओर बढ़ रहा है। मायापुर नगर के सबसे प्रमुख स्थलों में एक है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का मुख्यालय। 9 सितंबर 24 को मैंने इस विशाल मंदिर में परिसर में प्रवेश किया, जो सुंदरता, शांति और भक्ति का एक पवित्र स्थान है। यहाँ की हवा में आरती और कीर्तन की पवित्र ध्वनियाँ गूंजती हैं, मानो स्वर्गिक संगीत हो, जो हृदय को भक्तिभाव से भर देता है। दुनिया के कोने कोने से आए भक्त यहाँ एकत्रित होते हैं और भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम और श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। मायापुर स्थित प्राचीन मंदिर के पास ही नवीन इस्कॉन मंदिर अत्यधिक भव्यता के साथ निर्मित किया जा रहा है। यह नया मंदिर आधुनिक वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है, जिसकी चमकती हुई बाहरी संरचना भविष्य की भक्ति की दिशा की ओर इंगित करती है। बाहरी जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। हाँ, पर मंदिर का भव्य आकार भक्ति के एक नए स्वरूप की शुरुआत का संकेत देता है।
इसके विपरीत पुराना मंदिर जो समय की मार झेल चुका है फिर भी गरिमा को खोने नहीं देता। इसके भीतर भगवान श्री कृष्ण, गोपियों और अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं अद्भुत आभा में चमकती हैं। हर प्रतिमा को उज्ज्वल चमचमाते वस्त्रों में सजाया गया है जो मंदिर के दीपों और बल्बों की रोशनी में भक्ति की भव्यता का आवाज कराते हैं। चारों ओर भक्ति का माहौल हिलोरे ले रहा है। श्रद्धालुओं का एक विशाल समूह भिन्न भिन्न प्रकार से प्रार्थना कर रहा है। कुछ हाथ जोड़कर खड़े हैं, कुछ अपने सिर झुकाकर मौन धारण कर ध्यान में लगे हैं, तो कुछ अपनी भावनाओं को दिल से गाए गए कीर्तनों में व्यक्त कर रहे हैं। प्रत्येक भक्त अपने विचार और सामर्थ्य से अपनी अपनी भक्ति की धारा में बह रहा है और ईश्वर से संवाद करने का अपना अनूठा तरीका ढूंढ रहा है। मंदिर का प्रांगण जीवंतता से भरा हुआ है। मंदिर परिसर की दुकानों में धार्मिक स्मृतियों का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। देवताओं की जीवंत चित्रकारी और मूर्तिकारी एवं धार्मिक सामग्री हर किसी का ध्यान आकर्षित कर रही है। वहीं दुकानों में से आती चाय, काफी, ठंडे पेय पदार्थ एवं भोजन की सुगंध भी आगंतुकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। यहाँ थोड़ा सा अम, अ, अ, जो भक्त हैं उनका अट्रैक्शन चीज़ें और हैं, वहाँ कुछ और था।